क्या लालू यादव ने चारा घोटाला में क्या किया था? दस्तखत ही तो किया था। वो जानते थे क्या? हो सकता है मंत्री ना जाने। पप्पू यादव सच क्यों बोलते? तो मैं क्या करूं? कभी गाली गलौज करूं, कभी अभिषेक बनर्जी को मारूं, कभी राबड़ी देवी का घर खाली करवाऊं, कभी एक दूसरे नेता को गाली गलौज करता रहूं। दस्तखत तो किया होगा। और इतनी बड़ी लूट मंत्री के बगैर नॉलेज के तो हुआ नहीं होगा। जब लालू यादव जिम्मेदार हो सकते हैं कि ये सारे मंत्री क्यों? ईडी ने कहा स्पष्ट रूप से, कोई आनंद किशोर जी का भी नाम उन्होंने बताया, संतोष कुमार मल का नाम बताया, धर्मेंद्र जी का नाम बताया, और भी बड़ी मछली है। ईडी ने तो दीपक जी, हमें नहीं लगता, लेकिन दीपक जी का नाम तक लिए हुए हैं। अब ये कौन दीपक जी है मैं नहीं जानता। आनंद किशोर जी जैसे मजबूत और अच्छे पदाधिकारी का नाम ईडी ने लिया है। अब आनंद किशोर और सबसे बड़ी मछली का भी नाम इनवल है, जिनका नाम अभी नहीं आया, लेकिन इन लोगों का नाम ईडी में आ चुका है। अब आप हमको बताइए, सारी पैसे जो आज दिवालिया है, 9-9 हजार करोड़ रुपया ठेकेदारी करवा ली गई, ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है। आरयू का भी आएगा, अभी तो बुड़को की बात हो रही है, बिल्डिंग का भी आएगा। अब आप हमको एक बात बताइए, भोजपुर मेडिकल कॉलेज और मुंगेर मेडिकल कॉलेज का टेंडर इनको क्यों मिल गया? लगभग 500 करोड़ का जाली सर्टिफिकेट दिखा दिया 9 महीने के अंदर। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। कैसे मिला? उस वक्त धर्मेंद्र जी इसमें इन्वॉल्व थे, एमडी थे उस वक्त। रिशु श्री सिन्हा जैसे कितने रिशु हैं जो अयासी का सर्टिफिकेट बांटते, जाली सर्टिफिकेट देते हैं, जो लोगों को बंबई दिल्ली ले जाते हैं, अयासी करवाते हैं। क्या इन पर स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए? और जिन लोगों का नाम ईडी ने लिया है या जिनका नाम ईडी नहीं ले, तो क्या ईडी मंत्री को इन्वॉल्व करेंगे कि नहीं? मेरा यहां बड़ा सवाल है। एक नहीं है, कई है। अब मैं आग्रह करूंगा कि स्पीडी ट्रायल करने के लिए पप्पू यादव, हम कोर्ट भी जाएंगे, मंत्री इन्वॉल्व हो इसके लिए भी हम कोर्ट जाएंगे और हम लड़ेंगे। अब आप हमको एक बात बताइए, जब हैशटैग रीनीट की लड़ाई हम शुरू किए थे 2 साल पहले, और हमारे नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी, हम वोट के दिन ये बात कहे थे, सीयूईटी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आज भारी गड़बड़ी आई, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तबाह हैं, बच्चे परेशान हैं, पुलिस फोटो खींच रही है, बच्चे को डरा रही है, धमका रही है। एग्जाम नहीं हुआ, पेपर लीक आउट हो गया। 11 बजे शुरुआत हो, हजारों छात्र अभिभावक अनिश्चितता की स्थिति में है। ये तकनीकी खामियों के कारण नहीं हुई। छात्र का बुनियादी भरोसा अब परीक्षा नहीं दे पाएगी। नीट, सीयूईटी, लगातार अव्यवस्था, लापरवाही, विभाग, शहरी आधारभूत, चिकित्सा सेवा आधारभूत लिमिटेड, बिहार शहरी विकास मंत्रालय, सभी विभागों में अधिकारी टेंडर मैनेजमेंट सीधा लिप्त है। अब ये आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समाज को कोई मतलब नहीं, समाज का पप्पू यादव को डर नहीं, टीका कोई डर नहीं है। 10,000 रुपया दो, वोट लो। जब आप 10,000 रुपया पर और नफरत और जात पात पर वोट दीजिएगा तो पेपर लीक आउट करके पैसा तो कमाएगा ना। फिर आपको आप ही के पैसे भविष्य को दो पर करके आपके पैसे से बर्थडे मनाने से और ये करने वो करने से नहीं होगा। आपके यहां भी कह राघव चड्ढा आ गया है, बहुत जल्दी राज्यसभा में टूटेगा, बचिए। ये जो अहंकार में जीते हैं ना, आपको नहीं दिखता कि पप्पू यादव आपका है? ये अहंकार छोड़िए और मिलकर लड़िए बच्चों के लिए। और आपके यहां राघव चड्ढा पैदा लिया हुआ है, एक नहीं 2-2, 3-3 लड़िए। और रिशु श्री सिन्हा में जो पदाधिकारी है, हिम्मत है तो विपक्ष को, नेता को यह सवाल उठाना चाहिए।
रिशु का सवाल उठाइए। यदि आप नहीं उठाते हैं तो लोग आपको भी गलत सोचेंगे। और अंतिम, मुख्यमंत्री जी बचा लीजिए, बक्सर का सेक्स रैकेट, पटना में गोली मारना, हर दिन बच्चियों का बलात्कार, बचा लीजिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा, जो दृश्य आज अभिषेक बनर्जी जी को मैं सैल्यूट करूंगा, धन्यवाद अभिषेक जी, आप हीरो हो बंगाल के। आप अपने वर्कर के लिए कम से कम निकले। आप बीजेपी के गुंडों से मार तो खाया, प्रायोजित गुंडे, कल आपका भी होगा। पूरा देश साथ है। और प्रधानमंत्री जी, ये हिंसा और बदले की कार्रवाई बंद करिए। हाथ जोड़ते हैं प्रधानमंत्री जी, बंगाल आपको बदले की कार्रवाई के लिए नहीं दिया था। ये बहुत गलत है, जो हुआ वो गलत। सारे विपक्ष को बात जाना चाहिए। आज उसको किया है, कल आपको भी करेगा। मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा, इन मुद्दों पर मैं एक भाई होने के नाते अपने नेता से मैं कुछ कह नहीं सकता। इन मुद्दे पर सारे विपक्ष एक होना चाहिए। जो आज हुआ, इसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, रोकिए बदले की मामला। बिहार में होती थी, ये बंगाल में कब से होने लगा? बिहार में हो रही है। प्रधानमंत्री जी, जाति को चिन्हित किया जा रहा है। प्लीज बचा लीजिए।